अगली बार से आई कार्ड लगा के आना, फिर बात करेंगे। जमीन नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। जो प्रोग्राम करेंगे उसकी परमिशन पुलिस से लिए, बात मत करो। प्रोग्राम का परमिशन लिए आपने जमीन नहीं खरीद रखी है। तुम्हारे मुंह में माइक घुसाड़ोगे, मुंह में माइक घुसाड़ोगे। तुमने हिम्मत है टू द पॉइंट बात करने, इधर आ जाओ। कहाँ जाके बात कर रहे हो? एक मिनट, उधर क्या धमकी दे रहे हो? बात कीजिए, अरे बात कीजिए, बात कीजिए। बोला यही गिरा के मारेंगे, बाहर निकालो, बाहर निकालो उनको यहाँ पे। गुंडा बुलाया आप। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरीके से लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं। और ये मार्च बता रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर बमबारी की है, उसके बाद इजराइल ने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। और देखिए तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से लोग आज फिलिस्तीन के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से और जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से मासूम निहत्थे फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की एक कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे फिलिस्तीन को एक ओपन जेल बना के रखा हुआ है, उससे साफ पता चलता है। देख सकते हैं Palestine will be seen. Down, 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 down. Zindabad, Zindabad. Palestine will be seen. Palestine will be seen. तो भारी विरोध जताया जा रहा है जिस तरीके से फिलिस्तीन में गाजा में फिलिस्तीनियों पर बमबारी की जा रही है और उनको जो बेसिक जो मदद है वो तक नहीं मिल पा रही है। एक तरफ इजराइल ईरान से मार खाने के बाद कहता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में फिलिस्तीनियों पर वो लगातार जुल्म कर रहा है। तो उसी के खिलाफ जो है ये विरोध देख सकते हैं। भारी मात्रा में लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर, देश की राजधानी दिल्ली में जो है नारेबाजी भी हो रही है। और देखिए सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो है भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनकी सीधी मांग है किसी भी तरीके से और जो गाजा में हो रहा है, गाजा में जो चल रहा है जेनोसाइड, उसको रोका जाए। और गाजा में जो ब्लॉकेड लगा हुआ है इजराइल की तरफ से, उसको रोका जाए। तो देखिए लगातार वही बात है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल सीज फायर के लिए बोलता है, लेकिन इजराइल जो है ईरान में गाजा में जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है या बमबारी कर रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है जिसके खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। चलो इधर इधर हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए लोग जो है यहाँ जंतर मंतर पहुँचेंगे। मैम क्या कहेंगी, आप लोग जो है जंतर मंतर पहुँचे, बोल दीजिए कुछ। हाँ आप बोलिए, क्या कहेंगे? आज जंतर मंतर पर आप लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जमा हुए हैं। जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए। जिस तरीके से गाजा को तबाह करने की कोशिश, अम्बेडकराइट है, अम्बेडकराइट, जिस तरीके से गाजा को तबाह करने की साजिशें चल रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। इजराइल जल्द से जल्द सीज फायर पर राज़ी हो और जिस तरीके से बच्चों की लाशों का ढेर लगाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। 60,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो। सीज फायर होना चाहिए, लेकिन सीज फायर हुआ है, खबरें आ रही है ईरान के साथ हुआ है, फिलिस्तीन के साथ जो है सीज फायर नहीं हुआ। ये सब अमेरिका की चालें हैं। कोई सीज फायर ईरान के साथ नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। ईरान कह रहा है नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो वो सीज फायर करना चाहिए गाजा के साथ। और किससे सीज फायर कर रहे हैं आप? इजराइल तो कह रहा है ईरान वॉर मॉन्गर है, जेनोसाइड कर रहा है, वो सिविलियन पे मिसाइलें मार रहा है, ईरान के खिलाफ वो ऐसे कहेंगे। इजराइल इतने दिनों से 1948 से फलस्तीनी लोगों को मारता आ रहा है, वो वॉर मॉन्गर नहीं है। आज आपको मानवाधिकार याद आ रहे हैं, तब आपको मानवाधिकार याद नहीं आए जब गाजा में एक भी यूनिवर्सिटी बाकी नहीं है, एक भी अस्पताल बाकी नहीं है, तब आपके मानवाधिकार कहाँ गए थे? आज आपके ऊपर बनाई है तो आप कह रहे हैं कि ईरान वॉर मॉन्गर है। तो क्या ईरान जो हमला कर रहा है उसको फिलिस्तीन के बदले के तौर पे देख रहे हैं, या इजराइल ने जो हमला किया था सिर्फ उसका रिटेलिएशन है? वो रिटेलिएशन है, उसको आप उसके तौर पे मत देखिए। ईरान का अलग मसला है, वो अपना सुलझेगा। लेकिन हम यहाँ गाजा के लिए इकट्ठा हुए हैं, फ़लस्तीन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए
जो गाजा में अपनी जान गंवा चुके हैं और जो लड़ रहे हैं लड़ाई प्रॉपर, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो। बस यही बेसिक मांग है, यही बेसिक मांग है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल की कमर तोड़ दी इस युद्ध के दौरान, लेकिन अभी भी खबरें आ रही है कि इजराइल की तरफ से ईरान में लगातार जो है बमबारी जारी है, और जो एड कैंप है, यूएस के जो एड कैंप जहां खाना वितरण होता है, वहां पर भी लोगों को मारा जा रहा है, निहत्तों को। देखिए, हाँ, अभी ऐसी खबरें सुनने को आई थी कि जहां फ़लस्तीनियन खाना लेने गए थे उन पर गोली बरसाई गई, बम बरसाए गए। तो ये देखिए आपकी ईरान से युद्ध चल रहा है, फिर भी वो गाज़ा के लोगों को मारते हुए उनको बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, संकोच नहीं कर रहे, फिर भी लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं वो गाज़ा के लोगों पर। तो उन्होंने दो तरफा जो लड़ाई है वो तो इसको जारी रख रहे हैं। वो तो एक तरफ ईरान को भी तबाह करने में लगे हुए हैं और फ़लस्तीन को भी, वो नहीं रुक रहे हैं। और एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि हम सीज फायर चाह रहे हैं। ये यूएस का प्रोपोगेंडा है, ये प्रोपोगेंडा वार है। ये चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए, फ़लस्तीन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और कुछ नहीं। अभी ट्रम्प का एक ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि अब दोनों पार्टियां, इजराइल और ईरान, हमसे जो है राब्ता किया है कि सीज फायर के लिए जल्द से जल्द सीज फायर। देखिए, ईरान का जहां तक सवाल है वो पहले ही कह चुका है कि हम सीज फायर पर, हम कभी अमेरिका के चौखट पर नहीं जाएंगे। अमेरिका के चौखट पर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कभी वो सीज फायर के लिए नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इजराइल की तरफ से पहल की गई है, वो भीख मांग रहा है कि सीज फायर की जाए। आज इजराइल को नज़र आ रहा है कि उसके लोग तबाह हो रहे हैं और कितने दिनों से फ़लस्तीन के अंदर लोग मर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई। जबकि सीज फायर हो गया, उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, तोड़ करके फिर दोबारा बॉम्बिंग की। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हिपोक्रेसी इजराइल की नज़र आ रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से रात ईरान ने अमेरिकन एयर बेसेस जो थे कतर में और आसपास के जो मिडिल ईस्ट कंट्रियां हैं उन पर भी हमला किया था, मिसाइलें दागी थी, इसके बाद क्या लग रहा है, क्या ईरान कहीं ना कहीं बड़े जाल में फंसना जा रहा है? ईरान बड़े जाल में क्यों? देखिए, जो असली ताकत होती है वो किसी से नहीं डरती। यही सेम ईरान के साथ है, वो न डरने वाला है, न झुकेगा, न झुकता है कभी। उसने यूएस को रिटेलिएशन किया है, जो यूएस ने हमला किया था उसका रिटेलिएशन किया है। उसने बराबर बॉम्ब बरसाए हैं यूएस के जो बेस हैं, कतर के अंदर हों चाहे जितने भी अरब कंट्रीज़ हों, अभी उसकी सब पे नज़र है। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से वो यूएस को बराबर जवाब देता रहे। चलिए, तो देखिए लोग जो है अपनी राय रख रहे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है बहस भी कर रहे हैं। उनसे भी देखते हैं कि क्या मसला चल रहा है। आइए, हमास को और क्या, हमास एक अलग है, फ़लस्तीन की आवाम एक अलग है। अरे तुमने हिम्मत है टू द पॉइंट बात करने, इधर आ जाओ। कहाँ जाके बात कर रहे हो? एक मिनट, उधर क्या धमकी दे रहे हो? बात कीजिए, अरे बात कीजिए, बात कीजिए। एक सेकंड दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है आखिर? देखिए यहाँ पर जो है प्रोग्राम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, क्या नाम है? होते कौन है भाई? आप आई कार्ड पूछने वाले कौन होते हैं? आप आई कार्ड पूछने वाले कौन होते हैं? गुंडा बुलाया आप लोग किस करने आए हैं? चल रहा है, पुलिस मत करिए, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आप बात सुनिए, अगर आप मीडिया से क्या बोल रहे हैं? पैसा ले पैसा ले प्रोग्राम करिए, डिस्टर्ब करने हैं। अरे होते कौन है? बाहर निकालो यहाँ पे उनको। हाँ देखिए, अरे कौन होता है वो गुंडा? बुलाओ तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कुछ जो राइट विंग के यूट्यूबर हैं वो यहाँ पर जो है
कहीं ना कहीं माहौल ख़राब कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीधा सीधा तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो ये है कि जो राइट विंग के यूट्यूबर हैं, पहले ये था कि सरकार या मीडिया ने जो है सरकार ने जो मीडिया पे कब्जा किया हुआ है वो तो था ही था, वो स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लोग जो है जो राइट विंग के यूट्यूबर हैं, अब वो फील्ड में आकर भी जो है प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और ये एक पैतरा है कि किसी तरीके से प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए। और देख सकते हैं इनके चेहरे पहचान लीजिए कि ये लोग जो है कहीं भी हो वहाँ पहुँचते हैं और सीधे से जो है पूरा एक ये समझ लीजिए कि ये सुपारी वाले यूट्यूबर हैं जो राइट विंग की तरफ से आते हों, लगातार इस तरीके का माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इनके सारे सबके चेहरे देख लीजिए। इनकी कोशिश ये होती है कि कहीं भी प्रोग्राम में हो जाएं और वहाँ पर माहौल ख़राब करें। तो ये जो है चुनिंदा जो है लोग हैं और इनके सवाल होते हैं ऐसे कि आप या तो भड़कें या माहौल ख़राब हो, जिसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है। देखिए तो ये तस्वीरें हैं, नज़ारा है जंतर मंतर का, जहाँ पर जो है लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना तो इनके माइक पे आईडी है और ना ही प्रेस कार्ड है। ये जो है बीजेपी के दफ्तर से आते हैं सीधा सीधा और माहौल ख़राब करते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल ख़राब किया जाए। और तो अगर आप उठाकर देखेंगे तो इनके सारे जो है जितने भी चैनल हैं, जो आईडी है, उन्हें चेक कर लीजिए। उनमें आपको सिर्फ एक ही एजेंडा मिलेगा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दलित पिछड़ा आदिवासियों के खिलाफ नफरत और सरकार का महिमा मंडन। ये जितने भी यूट्यूब चैनल हैं इनके सबके जो है आप आईडी देख लीजिए और इनके चैनल उठा के देख लीजिए। इनमें सब में वही एक चीज़ मिलेगी कि किसी तरीके से ये या तो जातिवादी होते हैं या सांप्रदायिक लोग होते हैं जो सिर्फ सरकार के समर्थन में और एक समुदाय के खिलाफ जो है। अब ये जो है इनका ये खिस्साना जो है उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये लोग काफ़ी ट्रोल हुए, क्योंकि ये इजराइल को लगातार अपना कहते थे कि वो हमारा बहुत बड़ा बाप है या इस तरीके की बात बोलते थे। लेकिन अब जो है जब ईरान ने हमला किया इजराइल पे तो उससे इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं बना, तो उसी का बदला लेने या एक यूँ कह लीजिए कि प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए जंतर मंतर पर आकर इस तरीके के सवाल करते हैं ताकि लोगों को गुस्सा आए। एक भड़काने का एक एग्रेसिव रिपोर्टिंग की जाती है जिससे माहौल ख़राब हो। तो ये इनकी स्थिति है, ये इनकी असलियत है। बाकी जिस तरीके से पूरा जो एक ब्राह्मणवादी मनोवादी लॉबी ने मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, अब वही लॉबी जो सोशल मीडिया बचा हुआ था वो उन्होंने इस पर भी कब्जा कर लिया है। इनके आप चैनल देख लीजिए, आईडी देख लीजिए और चेहरे देख लीजिए। ये सिर्फ आपको जो है अंबेडकर साहब को गाली देते हुए नज़र आएंगे, मुसलमानों को गाली देते हुए नज़र आ जाएंगे और मंदिर मस्जिद इसके खिलाफ जो है इनकी सारी रिपोर्टिंग मिलेगी। आप इनके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इनके जितने चैनल हैं सब उठा के देख लीजिए। सबका एक ही मोटिव होता है कि किसी तरीके से जो माहौल है उसको ख़राब किया जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर आज माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरीके से जानबूझकर माहौल को ख़राब किया जा रहा है? आई कार्ड लगा के अगली बार से आना, अगली बार से आई कार्ड लगा के आना, फिर बात करेंगे। जमीन नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। जो प्रोग्राम करेंगे उसकी परमिशन पुलिस से लिए, बात मत करो। प्रोग्राम का परमिशन लिए आपने जमीन नहीं खरीद रखी है। तुम्हारा मुंह में माइक घुसड़ोगे, मुंह में माइक घुसड़ोगे। चौड़े मत हो इतना, ठीक है? सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे तो भाग जाओ यहाँ से। सवालों को जवाब नहीं दे पाओगे तो भाग जाओ यहाँ से। चौड़े मत हो यहाँ से। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात करोगे तो नहीं देंगे जवाब। अच्छा यार आइए, आतंकवाद का बात करें, आतंकवाद का तो माहौल जो है बहुत टेंस है और एक तरीके से जो पूरा मीडिया जिसने पूरे मीडिया पे कब्जा किया हुआ है वही लोग जो है अब सोशल मीडिया पे भी कब्जा करने के बाद जंतर मंतर जहां पर एक
प्रदर्शन किया जाता था वहाँ पर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या ऐसे मीडिया का ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए? क्या अब जो एक स्पेस बचता था बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सके, क्या अब वो भी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है? कहीं ना कहीं वो भी अभी जो है, हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आई है, अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि अब सोशल मीडिया इनके हाथों से बाहर है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से ये लोग किसी दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, पचा नहीं पाते, वो अब सामने देखने को मिल रहा है। आप लोगों को क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।